In this Japa session today, Haraj requesting your kindness to please enlighten us on the next verse of Bhagavad Gita 9.3 today. But Maharaj, I think the last shloka was not completed yet, so first we can complete that and then move ahead. फोकस नहीं कर रखा, सब बोलेंगे तो चलेगा। हरे कृष्णा। This issue or what is not coming well. It is coming. इसमें आता है, इसमें नहीं आता। इसको ओके, अब कैसे कर? इसमें नहीं आ रहा, इसी से। ओके। हरे कृष्णा। आज भी इस प्रातः काल में आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कर सिद्धाम मायापुर से वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आज हमारा गीता चर्चा के क्रम ही है। कल का श्लोक 9.2 राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। मेरे ख्याल में फर्स्ट लाइन हो चुका है, सेकंड लाइन से शुरू होगा, है कि नहीं? प्रत्यक्ष अवगमन से कल प्रत्यक्ष अवगमन के बारे में बताया था कि ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। भगवत भक्ति के कार्य में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है। प्रभुपाद कहते हैं केवल भक्ति में लगा रहने से ही अपने आप सब अनुभव आ जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। मैं कल आपको उदाहरण दिया था भोजन का। भोजन करते समय कोई किसी को पूछता नहीं है कि मेरा पेट भरा कि नहीं भरा, अपने आप को पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार भक्ति में लगे रहने से अपने आप को अनुभूति प्राप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति। उसके बाद में प्रभुपाद कहते हैं पैराग्राफ में, धर्म्यम शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष अगमम धर्मम। धर्म शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्य में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति। जैसा किसी बंद भागवत में कहा गया है, सवै पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अधोख्यजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय में के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। किंतु यहाँ पर नारद ने तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके।
वह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त हो जाता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, महान आचार्यों की संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। अशिक्षित हो, वेद के अध्ययन न किया हो, केवल भक्ति में लगे रहने से उसको सब ज्ञान अनुभव प्राप्त हो जाता है। इसी बोलते हैं धर्म है। भागवत में कहा गया कि सबे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोख्यजे, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। जो आत्मा को प्रसन्न करने वाला कार्य वही परम धर्म है। वही सारे पुरुषों का, सारे मनुष्य का ही धर्म है कि भगवान को अधोख्यज की भक्ति। और इस धर्म के बारे में भगवान स्वयं इसी गीता में अंतिम में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः। भगवान चौथा अध्याय में कहते, मेरा इस धरती पर आना होता है कि धर्म को स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अब अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो कौन सा धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान आए थे? यहाँ तो धर्म को परित्याग करने के लिए। सर्वान धर्मा, सारे धर्म को परित्याग कर दो। तो असली धर्म जो भगवान स्थापना करने के लिए आते हैं वो धर्म है भगवान की शरणागति। माम एकम शरणं व्रज, केवल श्री भगवान की चरण में शरणागति होना, यही वास्तविक समस्त प्राणियों के जीव मात्र के परम धर्म है। तो ही है भक्ति, शरणागति ही भक्ति है। तो इसलिए जो 9वां अध्याय में जो ज्ञान चर्चा हुआ है वही इस धर्म है, परम धर्म है। आगे कहते हैं प्रभुपाद, भक्ति जो अत्यंत सुखकर है कि सुसुखम कर तुम, उसके बारे में कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणं कीर्तनम विष्णु रहता है, जिसमें मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान की दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उचिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी के हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने के तैयार रहते हैं। चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल, जो कुछ भी संसार में किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है। भगवान की चरण कमल पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति जो अति उत्तम है और उसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। भगवान वस्तुग्राही नहीं है, भावग्राही है। कोई भी वस्तु प्रेम से दे दे, कोई जल, फूल, पत्तल, कुछ भी दे दे, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो सुसुखम कर्तुम, बाकी जितने कर्म, ज्ञान, ध्यान, योग आदि के तुलना में भक्ति जो क्रिया है अति सुखदायक है, क्योंकि इसमें कोई आयास नहीं। प्रहलाद महाराज भी अपने असुर स्टूडेंट को बताने के लिए बोलते हैं कि अच्युत को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई अरेंजमेंट, आडंबर, आयास का आवश्यकता नहीं। ना यज्ञ करना होगा, यज्ञ करने के लिए कई सामग्री, ना उपासना, कुछ भी नहीं करना है। भक्ति कैसे होता है? चुपचाप जैसे बैठो बेडरूम। आजकल तो ठाकुर जी ने ये अद्भुत दिए, बेड में सो करके उठते भी नहीं, क्योंकि वीडियो ऑफ करेंगे, ऑफ करके रखते हैं, नहीं कोई देखेंगे नहीं। अब सुनते कि नहीं भगवान जाने, लेकिन भक्ति का प्रथम अंग है श्रवण। केवल श्रवण करना, सो करके बेड में तकिया में सर रख करके, रजाई ओढ़ करके भी भक्ति कर सकते हैं, लेटे लेटे।
अब कैमरा ऑन करने से शर्म आता है कि तिलक लगाया कि नहीं, नहाया कि नहीं, लेकिन ये सुविधा भी है कि इट्स अप टू यू। आप कैमरा आप भी रख सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, सुन तो सकते हैं ना। कैमरा ऑफ ऑन भक्ति नहीं है, भक्ति है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम। इसमें कोई परिश्रम नहीं करना होता। इट्स सो इजी, सुसुखम करतुम। और प्रभुपाद कहते हैं कि सुसुखम करतुम इसलिए है क्योंकि भक्ति का जो मुख्य 3 कार्य है, हियरिंग, चैंटिंग एंड डांसिंग, और मेन बात रह गया ईटिंग। ये किसी को अच्छा नहीं लगता। भगवान को अर्पण किया गया सुंदर सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद, भोजन करो, नाचो गाओ खाओ, यही तो भक्ति है। इसी मजा को करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, और ये तो भक्ति का ही सिद्धांत है, यही नाचो गाओ खाओ। तो इसलिए सुसुखम कर तुम करते समय बड़े प्रसन्न मुद्रा में किया जा सकता है। उसके लिए कोई बड़ा से बड़ा अरेंजमेंट ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है। छोटे से छोटे प्रभुपाद लिखते हैं गरीबी हालत में भी किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा आडम्बर नहीं है, केवल फूल पत्ता जल भी दे दो चलेगा। विश्व के किसी भी कोने में कितने भी हालत में किस प्रकार व्यक्ति भगवान को भक्ति करके संतुष्ट कर सकता है। उसमें कोई बड़ी इतने धन की जन की व्यवस्था की कुछ कहीं से बैठ करके पेड़ के नीचे भगवान का नाम स्मरण करो भक्ति हो गया, कथा सुनो भक्ति हो गया, प्रसाद खाओ भक्ति हो गया। उसमें कौन सा परिश्रम। भगवान तो आंख नाक कान और मुंह दिए, इसमें कोई बैटरी लगता नहीं है, कोई परिश्रम लगता, बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल बैठे खड़ा होना भी नहीं, चलना कोई परिश्रम नहीं, इस सुसुखम कर तुम। इसलिए बाकी अंग में, ज्ञान में, ध्यान में बाबा सुशान और आसन प्राणायाम ध्यान ये सब बहुत कुछ करना पड़ता है, उसको सीखने में टाइम लगता है। यहाँ कुछ नहीं, खाते पीते सोते बैठते कर सकते। ये आजकल स्टूडेंट हमारा जो पढ़ाई करने में बोर्ड एग्जाम को हो इतनी बुरी हालत, उनका पता नहीं क्या हाल कैसे होते हैं। तो भक्ति में कोई सा है नहीं, है ना। इसलिए सुसुखम कर तुम। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, अव्ययम। भक्ति शाश्वत है, वह ऐसी नहीं है जिन तक साधिकार कर कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु इनकी वह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए जब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद ही बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत रहता है, वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। तो यहाँ कहते हैं कि जो भक्ति है वो अव्यय है। सुसुखम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुखपूर्वक किया जा सकता है। अव्यय शब्द का अर्थ है अविनाशी। बाकी जितने धर्म है उनका विनाश का चांस है, खत्म हो सकता है। शरीर के नाश सब नाश। जितने 99% बोर्ड एग्जाम में परिश्रम करके लाओ और क्या क्या पोस्ट पोजीशन लाओ, शरीर छूटा सब गया, डिग्री फिग्री सब। दूसरे अगर मनुष्य शरीर मिला भी तभी भी एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट से बेकार। आप बोलेंगे नहीं अरे मैं इसको किया था, यूजलेस। और अगर दूसरे कोई शरीर मिल गया तो राम नारायण, फिर क्या करना पड़े। तो इसलिए वो कोई उसका नित्य नहीं है, सब अनित्य है सब कुछ। लेकिन भक्ति साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति होने के नाते वो अविनाशी है। अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति का शुरुआत इसी जन्म में किया और कई जन्म भूल गया और कई जन्म के बाद शुरू किया तो जो किया था नष्ट नहीं, वहीं से शुरू होगा और फिर दोबारा शुरू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन संसारिक भौतिक जो भी कार्य अगर शुरू से किया बीच में छूट गया फिर शुरू से करना पड़ेगा, फिर शुरू से करना पड़ेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं, पूछते थे कि हम माला जप करते करते कहीं थोड़ा काम पड़ गया किसी बातचीत के तो फिर माला छोड़ फिर दोबारा करें क्या।
लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं ये अव्यय है, जो हुआ इट इज परमानेंट, अविनाशी। आप घर दोबारा छोड़ के दोबारा करना जरूर, आप करेंगे तो दैट्स ओके, एक्स्ट्रा राउंड एक्स्ट्रा नाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। छूट के भक्ति छूटता नहीं, मिटता नहीं है, वो अव्यय है, कभी नहीं मिट सकता। जो एक शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया, कोई अगर रा आज बोल दिया, 2-4 महीने के बाद कुछ काम में मां शब्द बोल दिया, बोले नाम हो जाए, तब भी हो जाए। इतने भी सुविधा दे रखे हैं, तो इतने अव्यय है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जो मायावादी लोग हैं, तो हम कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो भी भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? मुक्ति क्या प्राप्त करने के लिए। बोले हम भक्ति करते हैं मुक्त होने के लिए, मुक्त हो जाएंगे, भगवान से मिल जाएंगे, फिर भक्ति करना चाहिए। ऐसे समझना होगा जैसे अभी यहाँ से ऑटो पकड़ कर नवद्वीप में जाना चाहते हैं, तो बोले पहुंच गया, फिर ऑटो को छोड़ देंगे, यहाँ तो थोड़ी ना है। तो इस प्रकार बोले भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन भक्तों को तो भगवान से मिलना, भगवान से कोई एकाकार हो ही नहीं सकता। भगवत धाम में जाकर भी हम सेवा करने के लिए जाएंगे, जो मिल जाएंगे भगवान हो जाएंगे, तो फिर सेवा कौन किसको करेगा? तो इसलिए इसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। भक्त लोग का विचार नित्य काल में भगवान भगवान है, हम भगवान के दास है, यही जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। नित्य मतलब हमेशा, कभी भी इस पोजीशन मिटेगा नहीं, दासत्व भाव हमेशा रहेगा। और अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, ना सोचती ना कांक्षति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। जो ब्रह्मभूत हो जाते हैं, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करते हैं, उनका ना सोचना है ना आकांक्षा है। और इसी स्थिति में सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभ, तब जाकर भक्ति शुरू होता है। कोई भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दशा में किंचित प्रगति हो सकती है। यहाँ कहा गया क्लियरली, जितने भक्ति को छोड़कर जितने और मार्ग है, ज्ञान ध्यान योग आदि, इसमें भगवान को जान नहीं सकते। ये भक्ति में थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं, भगवान को समझने में, किंतु भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भागवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या कृष्ण के तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, प्रसन्न मन से भगवान की श्रवण करो और सब भक्त तो पता चल जाएगा। बाकी कोई भी उपाय से भगवान को तो जान नहीं सकते। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं के राजा है और समस्त गुह्य ज्ञान के राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे ग्रहण करे। भगवान स्वयं मार्केटिंग करते हैं उसका, भक्ति का। ये सारे 8 विशेषण देकर भक्ति का या 8 विशेष गुण का वर्णन करके भगवान कहते हैं। सचमुच ये देखा जाए, भक्ति में कितनी निश्चिंतता, निशोकता और बिल्कुल फियरलेसनेस, सब कुछ जब भगवान के शरण में चला जाए, कोई अच्छी तरह से भगवान को सरेंडर कर ले, फिर फियरलेस केयरलेस सब कुछ हो जाएगा। फिर क्या चलो, कुछ नहीं, बाकी किसी में नहीं हो सकता। बाकी किसी मार्ग में तो हेवी लोड रहेगा, हाई लोड रहेगा, इसमें फ्री हो सकता। ना कोई शोक, ना कोई भय, ना कोई मोह, ना कोई चिंता, कुछ नहीं रहेगा। शरणागत तो भक्तिनाथ ठाकुर लिखना ना, अशोक भय अमृत तुम्हारा चरण, परम सुखी, आत्मनिवेदन तू पद परी हईनु परम सुखी।
आत्मनिर्भर करने के बाद परम सुखी हो जा सकता, बाकी किसी उपाय से परम सुखी हुआ नहीं जा सकता। तो ये भगवान इसलिए भक्ति को स्वयं भगवान से बढ़कर और कोई अथॉरिटी तो हो नहीं सकता कि किससे और कंसल्ट करे, ये इसे बोल दिए सही है क्या। भगवान से कोई बढ़कर के है नहीं, उनके समान ही नहीं, उनके बढ़कर ही क्या है। वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी ये स्वयं अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं नहीं बताना चाहता था लेकिन आपको बताता हूं क्योंकि तुम मुझ पे ईर्षा नहीं करते हो। बाकी लोगों को ये नहीं बताया जाएगा क्योंकि भगवान अपनी बात कहता ना, अपनी महिमा। अपनी बात कहने से लोग बोलेंगे देखो ये तो बड़ा गर्वी है, गंभीर अपना बात अपना बड़ाई करता रहता है। भगवान ऐसे नहीं करते थे, बोलते नहीं ये करो करो, करो। बोले अर्जुन अब तुझे मैं क्या बताऊं, तुझे सबसे टफ मोस्ट टफ सीक्रेट बात बताऊं। टफ सीक्रेट बात है भगवान की निजी बात कि भगवान ही सर्वेश्वर है। भजन पूजन मनन चिंतन यही सबसे टफ मोस्ट सीक्रेट, राज विद्या राज वही है, यही है। उसको बोलता है कि सभी के सामने नहीं बोला जा सकता। जिनका मन में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी कुछ दोष है, दोष भावना, वो तो गलत लेगा उस बात को, बोला ये तो अपनी चलाते हैं, ये थोड़ी है। हाँ, तो इसलिए जो भगवान के द्वेष बुद्धि रखते हैं उनके सामने ये आलोचना ही नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान गीता कह करके अर्जुन कह दे, बोले बहुत अच्छा है, मद भक्ति से विनाश्यति, वो सबसे मेरे प्रिय लोग होंगे जो इस बात को प्रचार करेंगे, लेकिन श्रद्धावानों को, जो श्रद्धावान है, जो ईर्षा रहित है, जो तपस्या परायण है, उनको ये कहा जाए तो मेरे प्रिय होंगे। और ऐसे जो नहीं है, बोले उनको नहीं बोलना है। चार पॉइंट बता दे, बोले चार गुण जिनका बस है उनको बोलना नहीं है तो नहीं बोलना, उनको देख कर पीछे नहीं करना। लेकिन प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त लोग भगवान से और एक्स्ट्रा मर्सीफुल है। वो फिर भी जो तपस्या नहीं करते हैं, बेड में उठते नहीं, 8 बजे उठते हैं, उनके लिए भी जाकर बोलते हैं, उनको भी सुधार देते हैं। भगवान बोलते हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। जो तपस्या नहीं करते हैं, धर्म पालन नहीं करते हैं, मुझे ईर्षा रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो लेकिन फिर भी इन लोगों को, अयोग्य लोगों को भी योग्य बना देते हैं भक्ति के प्रभाव। एक जगह पर भागवत में तो कहा गया है, क्या है वो श्लोक, कुर्बंती अहेतु की भक्ति इत्थं भूत गुणे हरि, इत्थं भूत गुणो हरि कर्म आत्माराम मुनयो। आत्माराम, जो आत्मा में रमण करने वाले, हम लोग तो देहारामी है, देह में रमण करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। मैं क्या बोल रहा था? आत्मा आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे। वहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, जो आत्मा में रमण करने वाले जो महा विरक्त पुरुष हैं, जिनका संसार में किसी प्रकार के अटैचमेंट नहीं है, जैसे सुखदेव गोस्वामी है, सनत कुमार हो, तो जन्म से ही माता पिता के मुख भी नहीं देखे, कपड़ा तक नहीं पहने, इतने महाविरक्त पुरुष हैं। आजन्म ब्रह्मचारी ब्रह्मलीन, जन्म से पहले ब्रह्मलीन थे, संसार से 0.5% भी उनका कोई मतलब नहीं। ऐसे ऐसे आत्माराम रुक्रम महाविरक्त महापुरुष भी सब छोड़ करके, ब्रह्म ब्रह्म को छोड़ करके भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। ये भक्ति की विशेषता चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को उदाहरण करके बोले, सनातन वो पूछोगे क्यों ना, इत्थन भूत गुणो हरि, हरि का गुण ही ऐसा है, वो खींच करे कोई भी आत्माराम हो कोई राम हो, सबको पकड़कर खींचे लगा। हरि के गुण ही ऐसा, सबको खींचे लगा। चतुर कुमार आए, सनकादि सुखदेव गोस्वामी आए, एक से एक सभी आए। अच्छा, तो हमारे पंडा जी आ गए। आज मैं 3-4 जगह कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे, इसलिए मैं 7 बजे वो टाइम दिया था, एग्जैक्ट 7 बजे निकलेंगे। गाड़ी आ गया क्या इधर? अच्छा, गाड़ी यहाँ लेकर आ। आज मुझे मामगाछी, चापाहाटी, नमिषारण्य, 3-4 जगह कहाँ कहाँ 3-4 परिक्रमा ले जाएंगे। तो एनीवे, तो ये चैप्टर इससे पूरा होता है। इसमें प्रभुपाद जी ने भी, भगवान तो 8 विशेषण लगाकर भक्ति की महिमा का है, भक्ति योग का, इस राज विद्या का। प्रभुपाद जी ने इसको कई लंबा परपट लिख करके उसको बताते हैं कि भक्ति कितने महान है, कितने गुणवान है, कितने सुखकारी है, और केवल यही है जो अविनाशी है, और इसी के द्वारा भगवत तत्व की ज्ञान हो सकता है। वही प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, और सबसे उत्तम है, सबसे पवित्र है, सबसे शुद्ध है, सारे विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ नॉलेज, और जितने परम गोपनीय चीज है उससे सुपर मोस्ट सुप्रीम सीक्रेट है। हरे कृष्ण। Thank you so much, Maharaj ji, for such a wonderful Gita talk today. तो महाराज ने हमें कल 5 गुण जो थे भगवत गीता के, जो भगवान बताते हैं, वो कवर करे थे। एंड आज महाराज ने हमें बताया धर्म्यम, दैट इज पाथ ऑफ रिलीजन, कि हमारा परम धर्म भगवान अधोक्षज की भक्ति करना है। और भगवान स्वयं बताते हैं कि शरणागति ही सबसे बड़ी भक्ति है, वही हमारा धर्म है। सो दिस 9th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, ये साक्षात धर्म रूप में हमें शरणागति करना सिखाता है। फिर महाराज ने बताया दैट द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज सुसुखम, कि अन्य किसी प्रोसेस से भक्ति सब सिंपल एंड सबलाइम, क्योंकि ये एक जीव का नेचुरल स्टेट है। भक्ति में हमें कुछ नहीं करना, चाहे हम बेड पे लेटे हुए भी हैं तो कान के जो होल्स खुले हुए हैं उससे श्रवण करना है, डांस करना है, फीस्टिंग करनी है। उसके लिए और कुछ रिसोर्स या सर्कमस्टांस की जरूरत नहीं है, इजीली कोई भी भक्ति करके भगवान को सेटिस्फाई कर सकता है। देन महाराज ने बताया कि भक्ति इज अव्ययम, इटर्नल, अविनाशी। और जब हमारा शरीर का देहांत होता है तो उसके साथ जो भी हमने बिल्ड किया होता है वो भी चला जाता है। बट भक्ति क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इसमें कोई आंख बंद करके भी दौड़ेगा तो कोई भी फियर नहीं है। इवन इस लाइफ में भक्ति करने से नेक्स्ट लाइफ में वो कंटिन्यू होती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमारी यही जॉब है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही कृष्ण का नित्य दास होना है। तो जैसे महाराज ने बताया कि भगवान इतने मर्सीफुल है, बट उससे मर्सीफुल उनके डिवोटीज हैं कि वो अयोग्य को भी योग्य बना देते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा फॉर्चून है कि महाराज जी प्रतिदिन हमें ये सुप्रीम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने आते हैं। और तो हमारे भी हृदय में एनवियसनेस है, में भी अनर्थ है और तन में भी आलस है, बट उसके बाद भी हमें ये एक्सेस मिला है महाराज जी की कृपा से, फॉर विच वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू महाराज जी। So let us all express our deepest gratitude by chanting the Hare Krishna Maha Mantra 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे हरे Hare Ram,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय।